में मौसम की दहाड़ से पहाड़ों पर भी मुसीबत है। पहाड़ों पर कुदरत का क्रोध बरस रहा है। कहीं बाढ़ बारिश ने लोगों की जिंदगी पर खतरा ला दिया है, तो कहीं चटकती चट्टानें और दरकते पहाड़ लोगों के दिलों में खौफ भर रहे हैं। इन सब के बीच लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है, जो लोगों को दहशत में डाल रही है। इस बार तबाही कठुआ में मची है। कठुआ में बादल फटने के बाद हालात वहां पर बिगड़े हुए हैं। अब तक 7 लोगों की जान भी जा चुकी है और कई लोग इस बीच घायल बताए जा रहे हैं। एक बार फिर कुदरत का कहर बरपा है। एक बार फिर आफत बनकर टूटा है बादल। एक बार फिर आसमान से बरसी है मौत। धराली किश्तवाड़ के बाद अब जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल तोड़ तबाही मची है। ये देखिए वो तस्वीरें जो बता रही हैं कि कैसे बादल फटने के बाद नदी रौद्र रूप में आ गई। कुछ ही पलों में जल प्रलय ने सब कुछ निगलना शुरू कर दिया। एक तरफ पहाड़ों से आया मलबा, दूसरी तरफ उफनती लहरें, जो भी इनके रास्ते में आया सब तबाह हो गया। मकान, सड़कें, गाड़ियां, यहाँ तक कि इंसानी जिंदगी भी इस कहर में बह गई। इस तस्वीर को देखिए, उफनती नदी घरों, मकानों, दुकानों तक पहुंच रही है। मलबे के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। पूरा का पूरा इलाका तेज बहाव की चपेट में आ गया है। बादल फटने के बाद कठुआ में नदी का बहाव इतना तेज है कि ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। जहां किनारे बने निर्माण को नदी अपने साथ बहाती ले चली गई। कठुआ में कुदरत का कहर लोगों को किस तरह परेशान कर रहा है, ये तस्वीरें साफ बता रही हैं। मलबे में एक महिला फंसी हुई है, जान बचाने के लिए गुहार लगा रही है और उसे बचाने के लिए जद्दोजहद चल रही है। कठुआ में सैलाब के सितम की एक और तस्वीर देखिए। पूरा पुलिस स्टेशन सैलाब में घिरा हुआ है, जैसे पानी के बीच कोई टापू नजर आ रहा है। मौसम के मार से लोगों के घर तबाह हो गए हैं, दुकानें बर्बाद हो गई हैं, लोग त्रासदी झेल रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि तबाही का आकलन किया जा रहा है। सेना के जवान भी राहत बचाव के काम में लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से कठुआ जिले के 3 जगह बादल फटा है, उसके बाद सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से सुदर्शन भार्गव के साथ आज तक ब्यूरो। कठुआ से पहले किश्तवाड़ में भी भारी तबाही मची है। पल भर में सब कुछ तबाह हो गया। अब यहां रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक मौत का आंकड़ा 60 तक पहुंच गया है। अभी भी 70 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। सेना के जवान फिलहाल ऑपरेशन में युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, जहां आसमान से आई आफत ने सब कुछ पल भर में बदल दिया। आपने अपनी आंखों से देखा लोग बहते हुए, अपनी आंखों से हमने वो चलाया भी, लोगों भागो। ये किश्तवाड़ है, जहां कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते कभी गुलजार रहने वाला ये इलाका सन्नाटे में बदल गया। बादल फटा, पानी की धार फूटी और फिर सामने आया तबाही का खौफनाक मंजर।
लेकिन इस बर्बादी के बीच भी उम्मीद की राह निकली और वो एक राह बनाई देश के जवानों ने। जब कुदरत ने रास्ता छीना तो देश के जवानों ने रास्ता बना दिया। देखते ही देखते तबाही के बीच पुल बना दिया, जिंदगी की ओर लौटने का एक रास्ता बना दिया। पहाड़ों की गोद में तेज बहती नदी के ऊपर पत्थरों को जोड़ा और ये पुल तैयार कर दिया। और जब पहली बाइक पुल से गुजरी तो तालियों की गूंज ने बता दिया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। शुक्रिया इस इंडियन आर्मी का जो उन्होंने इतनी फास्ट काम किया हुआ। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल मतलब इम्पॉसिबल काम था जो उन्होंने अभी एक रात में इन्होंने पुल तैयार कर दिया बाइकर्स के लिए, यात्रियों के लिए। अभी छड़ी भी आ रही है पीछे से। शुक्रिया सर इंडियन आर्मी का सर। भरोसा है अभी? हाँ सर, पूरा भरोसा है सर। कोई डर नहीं लगा, हमें पता था कि ये इंडियन आर्मी पे भरोसा है हमें कि कुछ नहीं होगा, आराम से जा सकते हैं हम पुल पे। तो पीछे अभी कितनी बाइकें और फंसी हुई हैं? अभी बहुत सारी बाइकें फंसी हुई हैं, अभी धीरे धीरे वो भी निकल रही हैं। अभी तो कितना खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है घर जाके थोड़ा। किश्तवाड़ में 14 अगस्त को बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। त्रासदी के बीच लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। जिंदगियां बचाने की जद्दोजहद चल रही है। और यहाँ पर लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और भारतीय सेना की तरफ से यहाँ पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। राहत और बचाव कार्य में जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल है और यहाँ पर यही प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग अभी भी लापता हैं उनका पता लगाया जा सके। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जेसीबी मशीन्स जो हैं मलबे को हटा रही हैं और अगर कोई शव वहां मिलता है तो उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और इस समय भी अगर हम देखें तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स जो हैं कार्यरत हैं। काफी विषम परिस्थितियों में ये रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। किश्तवाड़ में हुई तबाही के 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब भी यहाँ हर ओर बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। अब कोशिश है कि किश्तवाड़ के चशौती गांव में राहत पहुंचाई जाए, लेकिन इलाका सुदूर है, लिहाजा राहत पहुंचाना भी आसान नहीं है। किश्तवाड़ से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।